Assalamu alaikum students. Our today's topic that is the continuity of the chapter number 9 kingdom planting. आज जो हम इसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे हैं वास्कुलर प्लांट्स। इससे पहले जब किंगडम प्लांटिंग शुरू किया था तो हमने कहा था कि हम प्लांट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, दो उनकी जो सब डिवीजन्स हैं। तो वो जो दो डिवीजन्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एक को हमने कहा था ब्रायोफाइट्स और दूसरे का नाम था ट्रेकियोफाइट्स। तो आज जब वो हमारे पास वास्कुलर प्लांट्स हैं ट्रेकियोफाइट्स, जो ब्रायोफाइट्स है वो नॉन वास्कुलर थे। तो अब जब ब्रायोफाइट से हम ट्रेकियोफाइट्स में मूव करते हैं तो सबसे पहली जो एवोल्यूशनरी जो पॉइंट हमें नज़र आता है, जो एवोल्यूशन हमें नज़र आती है वो जो है वो यही है कि ये जो करैक्टरिस्टिक फ़ीचर्स हैं ये सारी जो है वो क्या हो गई हैं, इनमें जो वो डेवलप होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। कुछ डेवलप हो गई हैं, कुछ होती जा रही हैं। तो इन्हीं करैक्टरिस्टिक जब की बेस पे हम ट्रेकियोफाइट्स को फिर आगे जब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कि जब किस ग्रुप में कौन सी करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, किस ग्रुप में कौन सी जब खसूसियात हैं। तो लीडिंग टू द मोस्ट कम्प्लेक्स एंड हैविंग ऑल द फुली डेवलप्ड करैक्टर्स दैट इज़ द एंजियोस्पर्म्स, द लास्ट ग्रुप्स, द मोस्ट एडवांस ग्रुप ऑफ द ट्रेकियोफाइट्स। एंड द टुडेज टॉपिक जो है वो हमारा इसी जब से रिलेटेड है ट्रेकियोफाइट्स, और उसका जो सबसे अर्लियर ग्रुप है जिसको हम सिलोप्सीडा डिवीजन में जो है वो लेके आते हैं। तो आज हमारे पास वो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। तो देखते हैं कि ट्रेकियोफाइट्स जो है वो कैसे डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द लैंड बन गए हैं, क्योंकि अब हम अपने इर्द गिर्द नज़र जब दौड़ाएं तो हमें जो प्लांट नज़र आते हैं वो यही हैं, ट्रेकियोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स जो बहुत कम हैं, ना होने के बराबर हैं। तो ये जो है वो इतने ज़्यादा कैसे जो है वो इतने सक्सेसफुल हो गए कि इतने ये डोमिनेट हो गए हैं और ये प्रोमिनेंट डोमिनेंट सक्सेसफुल जो वो फ्लोरा हो गए हैं लैंड का। कौन कौन सी इनके पास ऐसी खसूसियात हैं जिसने इनको इस काबिल बनाया कि ये जो है वो यहाँ पे इतने कामयाब हो जाएं। तो देखें कि वेजिटेटिव करैक्टर्स भी हैं, रिप्रोडक्टिव करैक्टर्स भी हैं, जिसमें जो है वो वास्कुलर प्लांट्स को जो है वो ख़ास तौर पे फ्लावरिंग प्लांट्स को जो है वो डोमिनेंट फ्लोरा बनाया। हमारे इर्द गिर्द ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये सारे जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं। तो करैक्टरिस्टिक फीचर में पहली है रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं। इससे पहले ब्रायोफाइट्स में ऐसे रिजेंबलिंग करैक्टर्स तो जब वो मौजूद थे, लेकिन जब वो प्रॉपर करैक्टर्स मौजूद नहीं थे, स्ट्रक्चर्स जो है वो मौजूद नहीं थे। दूसरा है वास्कुलर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही वो जो फीचर है जिसकी बेस पे हम ब्रायोफाइट और ट्रेकियोफाइट्स को जो डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। वो नॉन वास्कुलर हैं, ये वास्कुलर हैं। वास्कुलर मतलब इनमें वास्कुलर बंडल हैं। वास्कुलर बंडल जो है वो क्या बनाते हैं, जाइलम फ्लोएम बनाते हैं, जो इनमें रूट, स्टेम, लीफ जो है वो बनाते हैं। तो इनमें प्रॉपर सिस्टम जो है वो बन गए। प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया, ये भी अब एवोल्यूशन में आहिस्ता आहिस्ता जब ये पहले ग्रुप में तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो लास्ट ग्रुप है और जो सेकंड लास्ट है उसमें ये आपको वाज़े तौर पे जब नज़र आएगा कि मेगास्पोरेंजियम जो है। अब स्पोरेंजियम भी दो तरह के जब हो जाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। जिस तरह मेल फीमेल का हमने जिक्र जो वो ब्रायोफाइट्स में किया, तो इसमें भी जो वो मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम का जिक्र होगा। तो मेगास्पोरेंजियम जो है, ये मैंने साथ हिंट भी दे दिया कि मेगास्पोरेंजियम। तो प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया जो है वो मेगास्पोरेंजियम है, यानी फीमेल स्पोरेंजियम है, जहाँ पे जो है वो ये सारी डेवलपमेंट होगी और उसको सीड में कन्वर्ट किया जाएगा। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, लीड जब वो सीड की एवोल्यूशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही पोलन ट्यूब फॉर्मेशन है। अब पोलन ट्यूब का काम जो है वो क्या है, दैट इज़ फॉर द सेफ ट्रांसफ़र ऑफ द मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट बॉडी। क्योंकि हमने कहा ना कि मेगास्पोरेंजियम जो है क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। तो अब मेगास्पोरेंजियम क्या बनाएगा, फीमेल गैमीटोफाइट, और फीमेल गैमीटोफाइट जो है वो आर्चिगोनिया और एग बनाएगी। तो एग कहाँ होगा, प्रोटेक्टेड है इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो अब वहाँ तक मेल को पहुँचने के लिए क्या चाहिए, वीआईपी जो वो प्रोटोकॉल चाहिए। तो वीआईपी प्रोटोकॉल, वीआईपी पाथवे जो है वो चाहिए क्या करने के लिए, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुँचने के लिए। तो उसके लिए कुदरने इसको पोलन ट्यूब, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांसमेंट जो है वो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन है फॉर द सेफ
ट्रांसफ़र ऑफ द मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। नेक्स्ट फीचर जो है वो फ्लावरिंग है और एंड फ्रूटनिंग है। फ्लावर फॉर्मेशन जब शुरू हो जाएगी और फिर जो है वो फ्रूट डेवलपमेंट भी होगी, सीड फॉर्मेशन भी होएगी। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ये तो वही करेक्टरिस्टिक फीचर है जो ब्रायोफाइट्स की जो चलती आ रही है, लेकिन इसमें भी जो है वो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अगर हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, वो स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट नाम तो वही हैं, लेकिन पहले जो ब्रायोफाइट्स है ये आगे जब ग्रुप में भी वही बात शुरू होने लगी है सब डिवीजन में सिलॉप्सीडा में, कि वहाँ पे गैमीटोफाइट डोमिनेंट थी, स्पोरोफाइट जो क्या थी रिसेसिव थी। लेकिन जैसे ही हम जो है वो वास्कुलर प्लांट्स में दाखिल होते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल उसके उलट जो वो हो जाती है, क्या कि गैमीटोफाइट जब वो थैलस हो जाती है, मींस डिपेंडेंट हो जाती है, जबकि स्पोरोफाइट जब वो इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी बन के जब वो एक्सप्रेस होती है और वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो फोटोसिंथेटिक हो गई है। ये करेक्टरिस्टिक फीचर आपने एंथोसिरोप्सिडा में पढ़े थे कि ये करेक्टर्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं और स्पोरोफाइट ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया है, जिसमें आपने स्टोमेटा पढ़े थे, एपिडर्मस, क्यूटिकल फॉर्मेशन, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ वगैरह, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सारे फीचर्स आपने पिछले टॉपिक में जो वो पढ़े थे। तो उन्हीं करेक्टरिस्टिक फीचर की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि जो है वो क्या हुआ कि स्पोरोफाइट जो एक डिपेंडेंट और थैलस बॉडी थी, अब वो क्या हो गई है इंडिपेंडेंट और मेन प्लांट बॉडी के तौर पर जो है वो सामने आई है। तो अब जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। बिल्कुल उलट जो वो हो गया, वहाँ पे गैमीटोफाइट थी, यहाँ पे स्पोरोफाइट है, वहाँ पे स्पोरोफाइट थैलस थी, यहाँ पे गैमीटोफाइट आपको थैलस जो वो नज़र आएगी। यानी कि मैं यहीं पे आपको जब बताता चलूँ कि हमारे इर्द गिर्द जो पौधे हैं ये सारे जो वो स्पोरोफाइट्स हैं। जो हम पौधे देख रहे हैं ये सारे जो हमारे इर्द गिर्द क्या हैं, ये स्पोरोफाइट प्लांट बॉडीज़ हैं। और इनके ऊपर जो ये फूल लगते हैं, ये फूल जो है वो क्या हैं, ये स्पोरेंजिया जो है वो लगते हैं। वो फूल के अंदर आप देखें जिनको हम एंथर और जो है वो कार्पल का नाम देते हैं, वो स्पोरेंजिया हैं। उन स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो क्या होंगे, स्पोर्स जो बनेंगे। तो इसकी जो गैमीटोफाइटिक जनरेशन है हमारे इर्द गिर्द जो पौधे हैं वो हमें नज़र जो वो नहीं आती है, वो उसी फूल के अंदर ही जो है वो चलती है। तो पहला ग्रुप है हमारे पास सब डिवीजन सिलॉप्सीडा का, सिलोफाइटा भी कहते हैं इसे। चार सब डिवीजन हैं ट्रैक्योफाइट्स की। पहली है सिलॉप्सीडा। तो सिलॉप्सीडा में जब वो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के तौर पर जब सामने आई है, तो ये प्लांट बॉडी है, तो इसमें रूट स्टेम लीव्स डेवलप होना जो है वो शुरू हो गए होंगे। वो देखते हैं कि कैसे जब इसमें वो शुरू हुए हैं। तो इसमें अभी तक एज सच तो जो है वो लीफ और रूट्स तो नहीं डेवलप हुई हैं, लेकिन उसमें जो है वो क्या है कि स्टेम जो है वो डिफ्रेंशिएट हो गई है। क्यों? क्योंकि स्टेम में वास्कुलर बंडल्स आ चुके हैं, तो स्टेम जो है वो क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया एरियल पार्ट में और अंडरग्राउंड पार्ट में। अब जो इसका एरियल पार्ट है उसको तो हम इसका टिप या जो है वो एपेक्स या जो है वो इसकी स्टेम नॉर्मली का नाम जो है वो देते हैं, लेकिन जो इसका अंडरग्राउंड पार्ट है उसको क्या नाम दिया गया, राइजोम का पार्ट जो है वो दिया गया, राइजोम पार्ट है ये। अब ये जो राइजोम पार्ट है ये राइजॉइड के साथ मिलके जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, रूट तो नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर वही जो ब्रायोफाइट्स में थे, तो जो राइजॉइड्स हैं वो मौजूद हैं। और जो राइजॉइड्स हैं वो कहाँ से निकलते हैं, इसी राइजोम से जो है वो निकलते हैं। तो राइजॉइड और राइजोम दोनों चूँकि ज़ेरे ज़मीन है, तो ये क्या काम करते हैं, ये दोनों रूट के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, मीन्स वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल जो है वो करते हैं। तो राइजोम क्या हुआ, ये ओरिजिनली अगर देखा जाए ये पार्ट तो स्टेम का है, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम, लेकिन चूंकि ये ज़मीन के नीचे है और रूट लाइक फंक्शंस जो है वो ये बिहेव कर रहा है उस तरह, तो इसको राइजोम कहते हैं, इसको स्टेम जो है वो नहीं कहते। स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर बड़ा ही जो है वो सादा है, क्योंकि अभी तो वास्कुलर बंडल बने हैं, तो इसलिए अभी जो है वो सिंपलेस्ट डेवलपमेंट है, अभी कम्प्लेक्सेशन नहीं आई इसमें। वास्कुलर टिश्यू जो है वो क्या है, नैरो हैं, सेंट्रल हैं, सॉलिड हैं। वास्कुलर टिश्यू में जो वो कैम्बियम टिश्यू हैं जो क्या है सेंट्रल सॉलिड हो गए हैं, वो जाइलम फ्लोएम जो है वो बना रहे हैं। इसमें पिथ जो है वो नहीं होती। पिथ क्या होती है
पेज जो है वो किसी भी जो है वो प्लांट की स्टेम को जब आप काटते हैं तो उसका जो सेंटर पार्ट होता है, बिल्कुल सेंटर एक्सेस होता है, तो वो सॉफ्ट पार्ट होता है, तो उसको हम पिथ का नाम जो है वो देते हैं। तो इसमें पिथ जो है वो नहीं है, सेंटर से जो है वो जाइलम फ्लोएम आगे ग्रो करना जो है वो शुरू हो जाएंगे। जाइलम फिर उसके जो है वो सराउंड करेगी फ्लोएम, फिर उसके बाद जो है वो कैम्बियम होगी, फिर उसके बाद जो है वो क्या होता है कॉर्टेक्स होता है, फिर एपिडर्मिस वगैरह जो है वो होते हैं। तो ये स्टेम का सादा सा जो है वो स्ट्रक्चर है, ये आपको जो है वो डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा। एंड विद अ ब्रॉड कॉर्टेक्स, द एरियल ब्रांचेस आर ग्रीन लीफलेस एंड बियर द स्मॉल वेनलेस आउटग्रोथ्स। कहता है इसकी जो एरियल ब्रांचेस हैं वो ग्रीन हैं, पत्ते नहीं हैं, लेकिन एरियल ब्रांचेस क्या हो गई हैं, ग्रीन हो गई हैं, और आउटग्रोथ्स हैं छोटी छोटी जो ग्रीन हैं, और फोटोसिंथेटिक का फंक्शन जो है वो ये परफॉर्म कर रही हैं, मींस फोटोसेंसिस करती हैं और खुराक बनाती हैं, चूँकि इनके पास फोटोसिंथेटिक सिस्टम जो है वो मौजूद है। अब स्पोरोफाइट अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं जिनको स्पोरेंजियम का नाम दिया जाता है, ये स्पोरेंजिया बनाते हैं। ये कहाँ पे बनते हैं, ये ब्रांचेस की जो वो टिप्स पे बनेंगे या उनकी जो वो साइडों पे ये डेवलप होते हैं। तो स्पोरोफाइट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं दे आर कॉल्ड द स्पोरेंजियम विच डेवलप एट द टिप्स ऑफ द ब्रांचेस और द लेटरल साइड्स ऑफ द ब्रांचेस। तो ब्रांचेस की साइड पे भी ग्रो कर सकते हैं, ब्रांचेस की टिप्स पे भी जो ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो स्पोर्स हैं जब ये स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे, स्पोरेंजिया बर्स्ट होगा और वो जो डिस्पर्स होगा, तो वो स्पोर जब फेवरेबल लैंड पे गिरेंगे तो क्या होगा, गैमीटोफाइट। अब ये गैमीटोफाइट जो है वो क्या है, गैमीटोफाइट इज अ थैलस बॉडी, कलरलेस है, और ये अंडरग्राउंड जो है वो होती है। इट सेल्स कंटेन्स फंगस, कहता है गैमीटोफाइट के सेल्स जो है वो फंगस के साथ मिलके माइकोरेजल एसोसिएशन, बेनिफिशियल एसोसिएशन जो है वो बनाते हैं, जिसको हम म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन का नाम, सिम्बायोसिस का नाम जो है वो देते हैं। तो इसमें माइकोरेजल एसोसिएशन है, सिम्बायोसिस है, जिसकी वजह से जो है वो फंजाई को भी फ़ायदा मिलता है और इस गैमीटोफाइट को भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। एग्जांपल्स में आ जाएं तो इस ग्रुप के, चूँकि ये सबसे जो है वो पुराना ग्रुप है, अर्लीस्ट ग्रुप है ट्रैकियोफाइट्स का, यानी वास्कुलर प्लांट्स का, तो इसके अक्सर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या हो गए हैं, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं सफास्ती से, जैसा कि हॉर्नियोफाइटॉन, सीलोफाइटॉन, कोक्सोनिया, ये तीनों जो ग्रुप्स हैं ये ख़त्म हो चुके हैं, मींस एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इनका कोई भी जो है वो जो है इस ग्रुप में शामिल वो अब यहाँ पे नहीं जो मिलता अर्थ पे। देयर आर ओनली 2 लिविंग जेनरा ऑफ दिस ग्रुप। तो सिलोप्सिडा के सिर्फ 2 जेनरा हैं जो वो पाए जाते हैं, एक है सिलोटम, दूसरा है थ्मैसिप्टेरस। तो थ्मैसिप्टेरस और सिलोटम जो है ये लिविंग जेनरा हैं, बाकी सारे जो वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और फिर पता कैसे चला, तो फॉसिल रिकॉर्ड से हमें कोक्सोनिया जो मिला है, करीबन 350 मिलियन ईयर्स गो का जो वो फॉसिल रिकॉर्ड मिला है, और उससे हमने इसका जो प्रिंट था अर्थ के जो वो ज़मीन के ऊपर, रॉक के ऊपर, तो वहाँ से जो है वो इसको हमने देखा है कि इसका प्लांट स्ट्रक्चर बॉडी का कैसा जो है वो होगा। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ सिलोप्सिडा एंड ट्रैकियोफाइट्स।